तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होली बर्ड ने एलेक्स को फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल से अपग्रेड करने के लिए एक रेसिपी बताई थी, जिसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए वो लोग मेडिकल सिटी आ जाते हैं और अलग अलग होकर इंग्रेडिएंट्स ढूंढने लगते हैं। जहाँ इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के बाद जब जिया, रेड बर्ड और वो 9 हेड एक जगह मिलते हैं, तब उन पे मेडिकल सेक के लोगों ने हमला कर दिया था, क्योंकि वो लोग उनसे वो इंग्रेडिएंट्स छीनना चाहते थे। पर वो सब मिलकर उन मेडिकल सेक के स्टूडेंट्स को हरा देते हैं। लेकिन तभी उनका सीनियर वहां आ जाता है, जो बहुत पावरफुल था, और अपनी स्पिरिट रोप से वो जिया, 9 हेड और रेड बर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन जिया अपनी स्पेशल पावर की मदद से इंग्रेडिएंट्स वहीं छोड़कर उन दोनों के साथ वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो मेडिकल सेक के लोग उन इंग्रेडिएंट्स को अपने साथ ले जाते हैं, जिन्हें जाते हुए रूबी भी देख रही थी, जो बहुत देर से उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि वो एलेक्स से अपने दादाजी का हैंड आर्मर वापस लेना चाहती थी। अब आगे तो एपिसोड 59 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जो अभी भी मार्केट में इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहा था। जहाँ घूमते घूमते उसे एक शॉप दिखाई देती है, जिसका ओनर लोगों को नकली ट्रेजर बेच रहा था, जो देखकर एलेक्स को अच्छा नहीं लगता। पर तभी उसे उस शॉप पे एक रियल फीनिक्स बोन ट्रेजर दिखता है। तो एलेक्स उस शॉप ओनर से उसका प्राइस पूछता है, जिसपे वो शॉप ओनर उस ट्रेजर का प्राइस 100,000 एसेंस बताता है, जिसपे एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें बस 10 एसेंस ही दूंगा। ये सुन के वो शॉप ओनर खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ट्रेजर नकली है और एलेक्स उसे बेवकूफी में खरीद रहा है। इसके बाद एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उस शॉप ओनर का सप्लायर उस शॉप ओनर के पास आ जाता है, जो कि मेडिकल सेक का स्टूडेंट था, और उसे कहता है कि जो सुबह मैंने तुम्हें फेक ट्रेजर की सप्लाई करी थी, उनमें से एक फीनिक्स बोन का ट्रेजर असली था, जो मुझे वापस चाहिए, क्योंकि वो बहुत कीमती है। ये सुन के शॉप ओनर उस सप्लायर के साथ एलेक्स की तरफ भागता है और उससे कहता है कि वो ट्रेजर तुम नहीं ले जा सकते, पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। ये सुन के वो सप्लायर एलेक्स को बंदी बनाने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे बड़े आराम से दूर फेंक देता है। उसी वक्त वहाँ पे मेडिकल सेक का सुप्रीम एल्डर आ जाता है, और ये सब देखकर सबसे पहले तो अपने स्पिरिट हैंड का इस्तेमाल करके उस शॉप ओनर को मार देता है, क्योंकि उसने मेडिकल सेक के ट्रेजर को हाथ लगाया था। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि चुपचाप वो ट्रेजर मुझे वापस कर दो, पर एलेक्स इसके लिए साफ मना करते हुए उस सुप्रीम एल्डर की बेइज्जती करता है। ये सुन के वो सुप्रीम एल्डर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने स्पेशल स्पिरिट हैंड से एलेक्स पे वार करता है, लेकिन एलेक्स बड़े आराम से उस स्पिरिट हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो सुप्रीम एल्डर समझ जाता है कि एलेक्स बहुत ताकतवर है और वो उससे नहीं लड़ सकता, इसलिए वो एलेक्स से माफी मांग के वहाँ से भाग जाता है। आगे एलेक्स जिया, रेड बर्ड और 9 हेड से डिवाइन मेडिकल गार्डन में मिलता है, जहाँ सब बात पता चलने पर एलेक्स उनसे कहता है कि चलो उन इंग्रेडिएंट्स को वापस लाते हैं। पर तभी वहाँ रूबी आ जाती है, जिसके पास वो इंग्रेडिएंट्स भी थे, क्योंकि रूबी मेडिकल सेक के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना के वो इंग्रेडिएंट्स वापस ले आई थी। ये देखकर एलेक्स रूबी को थैंक यू बोलता है और सबसे कहता है कि ये प्लेस उस मेडिकल रेसिपी को ट्राई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए बाकी सब बाहर जाके उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं, ताकि एलेक्स को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। जिसके बाद एलेक्स उस रेसिपी का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। इस तरफ वो सुप्रीम एल्डर अपने मेडिकल सेक वापस आके अपनी सीनियर से मिलता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने डेविड की बॉडी को चुरा लिया था। अब वो सुप्रीम एल्डर उस लड़की यानी अपनी सीनियर से कहता है कि एक लड़का हमारे मेडिकल सेक को परेशान कर रहा है, जिसपे वो लड़की उस बंदे को यहाँ लाने को कहती है। तो वो सुप्रीम एल्डर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के वो लड़की एक स्पेल का इस्तेमाल करके उस सुप्रीम एल्डर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ताकि वो एलेक्स को हरा सके। रात को उस बर्ड के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो मेडिकल गार्डन से थोड़ा दूर आके टहलने लगता है। तभी वहाँ पे मेडिकल सेक के वो स्टूडेंट आ जाते हैं, जिनसे रूबी ने वो इंग्रेडिएंट्स चुराए थे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हर जगह रूबी को ढूंढ रहे थे। ये देखकर रेड बर्ड छुप जाता है, क्योंकि वो मेडिकल सेक के बंदे उसे पकड़ सकते थे। तभी उस रेड बर्ड का पेट खराब हो जाता है, जिसकी बदबू से वो स्टूडेंट रेड बर्ड की लोकेशन जान जाते हैं। तो रेड बर्ड वहाँ से वापस मेडिकल गार्डन की तरफ भागता है, पर उसी वक्त उसे रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलेक्स वहाँ कल्टीवेट कर रहा है और ये लोग उसके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसलिए वो दूसरी ओर भागने लगता है और उन सबको भी अपनी ओर आने को कहता है, लेकिन वो लोग रेड बर्ड का प्लान समझ जाते हैं और उसी ओर जाने लगते हैं। जहाँ मेडिकल गार्डन पहुँचने पर जब वो लोग रूबी और बाकी सबको भी उसी जगह देखते हैं, तो वो मेडिकल सेक के और स्टूडेंट्स और सीनियर्स को बुलाने के लिए सिग्नल भेज देते हैं। इस तरफ अंदर उस रेसिपी की वजह से एलेक्स की बॉडी जगह जगह से क्रैक होने लगती है, और दूसरी तरफ वो 9 हेड दोनों स्टूडेंट से लड़के उन्हें हरा देता है। पर तभी वहाँ पे वो सीनियर बाकी मेडिकल स्टूडेंट के साथ आ जाता है। तभी
तभी एक स्टूडेंट उस सीनियर को बताता है कि रूबी ही वो लड़की है जो उनसे वो इंग्रेडिएंट्स लेके भाग गई थी। ये सुन के वो सीनियर अपने स्टूडेंट्स को उन सब पे हमला करने को बोलता है तो नाइन हेड, रूबी, जिया, रेडबर्ड उन स्टूडेंट से लड़ने लगते हैं। इधर उस रेसिपी की एनर्जी पे काबू पाके एलेक्स अपने क्रैक्स को ठीक कर लेता है। इस तरफ अपने स्टूडेंट्स को हारता देख वो सीनियर उन सभी को अपनी स्पिरिट रोप से पकड़ लेता है और सभी को मारने के लिए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर वो रेडबर्ड जोर से एलेक्स का नाम चिल्लाता है तो एलेक्स तुरंत ही अंदर बैठे बैठे अपनी एनर्जी से उन रोप्स को काट के उस सीनियर को उन सब से दूर कर देता है। ये देखकर वो सीनियर समझ जाता है कि उस मेडिकल गार्डन के टेम्पल में किंग का एक और साथी भी है, इसलिए वो अपनी स्पिरिट रोप से उस टेम्पल को तबाह कर देता है। ये देखकर सभी को लगने लगता है कि एलेक्स मर गया, पर तभी एलेक्स उन रोप्स को डिस्ट्रॉय करके बाहर आता है जहां अब वो फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल के सेकेंड स्टेज पर आ गया था। अब एलेक्स को देखकर वो सीनियर अपने स्टूडेंट से एलेक्स पर हमला करने को बोलता है, पर एलेक्स सिर्फ अपने एक हाथ ऊपर करके उन सभी स्टूडेंट्स को एक साथ अपनी एनर्जी से खत्म कर देता है। ये देखकर वो सीनियर गुस्से में एलेक्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एलेक्स सिर्फ एक छोटी सी एनर्जी बॉल से उस सीनियर को उड़ा देता है। ये देखकर बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं, जिनके जाने के बाद एलेक्स उनसे पूछता है कि ये लोग यहाँ क्यों आए थे, जिसपे नाइन हेड कहता है कि ये सब रूबी को ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। ये सुन के रूबी को लगता है कि वो उन सब के लिए परेशानी है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, पर एलेक्स उसे रोककर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने तो वो इंग्रेडिएंट्स वापस लाके उनकी मदद करी है। जिसपे रूबी मुस्कुराकर एलेक्स को थैंक यू बोलती है। तभी रेडबर्ड कहता है कि वो लोग उसकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाए थे। ये सुन के नाइन हेड रेडबर्ड को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। इधर एलेक्स रूबी और जिया को बताता है कि वो उन लोगों की मदद से सेकेंड स्टेज पर पहुँच पाया है, साथ ही उसने इसी दौरान 2 गोल्डन पिल भी बना ली है। इसके बाद एलेक्स रूबी से बोलता है कि तुम अकेले मत घूमना, क्योंकि मेडिकल सेक के लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, जिसपे रूबी मान जाती है। अब एलेक्स रूबी और जिया के साथ और इंग्रेडिएंट्स ढूंढने जाने लगता है ताकि रूबी और जिया भी अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके, पर तभी वहाँ पे वो सुप्रीम एल्डर आ जाता है जो बहुत ताकतवर लग रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।